Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हर एक टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस किए थे। हमने वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर वो कवर किया था। आज हम उसी से रिलेटेड बहुत अच्छे एमसीक्यू आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। इन एमसीक्यू को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन आपको क्या करना है, मेरे से पहले इनका आंसर करना है कमेंट पे, ताकि आप चेक कर सके कि आपने जो आंसर किया है वो सही है या गलत है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए क्या बोला गया है, केस बेस्ड एमसीक्यू। पहला हमने पहले चार एमसीक्यू लिए हैं वो केस बेस्ड लिए हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है। PQR आर पार्टनर्स रनिंग आर डिपार्टमेंटल स्टोर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, उनकी रेशियो है 1:1:1। आर स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ हिज ओन एंड सिंस आर वाज अनेबल टू डिवोट एनी टाइम टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब जो उनका पार्टनरशिप का बिजनेस था उसमें वो टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे, they decided that R will get 1/5 share in profits। मतलब पहले वो 1:1:1 में पार्टनर थे, अब R 1/5 के लिए रहेगा। They also decide to make adjustment for goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit of last 5 year, 3-year purchase of super profit of last 5 years। Capital investment of the firm is 15 lakh and a fair return on capital, that is ROI, return on investment, that is 12%। इसके बाद प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलो। देखिए प्रॉफिट्स क्या क्या दिए गए हैं, 2016 31 मार्च 2016 को 160, 31 मार्च 2017 के एंड में 3 लाख नेगेटिव। ये देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 4,60,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹60,000। ठीक है गाइस, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 4 lakh आफ्टर चार्जिंग एन abnormal loss of ₹40,000। all right, profit for the year ended 31st March 2020, that is 3 lakh। on the basis of above information answer the following। पहला एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, पहले तो आपको एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। देखो ये 160 है, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, ये 3 लाख का लॉस हो गया। अब ये 460, इसमें एबनॉर्मल गेन 60,000 एडिड है, तो आपको पता है जैसे मैंने कल बताया भी था, तो इसको आपको यहां से हटाना पड़ेगा, 60,000 माइनस करना पड़ेगा, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, 4 लाख है ये आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 40, ये माइनस हो चुका होगा क्योंकि ये बार बार नहीं होता है, तो 40,000 को आप एड बैक करोगे तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा 4,40,000। ठीक है, और ये 3 लाख, तो 3 और 4 7 और 4 11 और 1 12, 12,60,000, और ये आ जाएगा कितना 40, दैट वुड बी 13 लाख। 30 लाख में 3 लाख का आपका क्या है लॉस, तो ये आपका क्या आ गया 10 लाख। 10 लाख सभी पांचों साल का प्रॉफिट्स आ गया, तो उसने एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट बोला है तो एवरेज निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 2 लाख। फर्स्ट इज योर आंसर, दैट इज 2 लाख। चेक कीजिए आपने भी यही कमेंट किया है या नहीं किया। इसके बाद दैट इज 2 लाख, सी इज योर आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज। अब नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज जो कैपिटल इंप्लॉयड है मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड कितना बोला गया था 12 लाख, देखिए देखिए कितना था 15 लाख, सॉरी 15 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 12%, ये आ जाएगा 15 लाख इनटू में 12%, 12 बाय 100, दैट वुड बी 1,80,000। ठीक है, तो चेक कीजिए 1,80,000, डी इज योर आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। अब आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसने क्या बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो देखिए आपने प्रॉफिट कितना कमाया 2 लाख, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा रहा है 180, तो इसका मतलब देखो सुपर प्रॉफिट आ गया क्या जो आप कमा रहे हो 2 लाख, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सब हमने डिस्कस किया था कल, 20,000 दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। और गुडविल क्या आ जाएगी 3 ईयर परचेज, तो 20,000 इंटू में 3, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 60,000, क्योंकि उसने बोला था 3 ईयर्स परचेज। चेक कीजिएगा 3 ईयर परचेज बोला गया था तो हमने 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 60,000 वुड बी योर आंसर। तो 60,000 इज पार्ट ऑफ
8, ठीक है गाइस। इसके बाद फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, अब आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल है 60,000, ठीक है। एबीसी पार्टनर थे, देखो एबीसी पार्टनर थे 1:1:1 में, ठीक है। और सी जो है, सॉरी कौन कौन पार्टनर थे, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर। आर कितने के लिए हो रहा है पार्टनर, 1/5, ठीक है। हम क्या कहते हैं, आर 1/5 के लिए आ रहा है। रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा कितना, 4/5, जो कौन बांटेंगे, who will divide P और Q in their old ratio। तो गाइज यहां से हमने जब 12th की थी तो यहां से क्लैरिटी होती है कि ये इनकी न्यू रेशो भी होगी और ये इनकी क्या होगी गाइज, गेनिंग रेशो। तो 1:1, क्योंकि आपके पास समय कम है तो 1:1 विल बी योर गेनिंग रेशो, किस किस की, P और Q, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए आर कितने के लिए आ रहा है, 1/5, ठीक है। आपका पहले शेयर कितना था, आर का शेयर था दैट इज 1/3, अब हो गया 1/5, तो कितना वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 15, ये आ जाएगा 5 - 3 दैट इज 2/15, ठीक है। वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको शेयर मिलेगा गुडविल का। 60,000 इंटू 2/15 कितना आ जाएगा, 4,000, ये आ जाएगा 8,000, ठीक है। तो 8,000 कौन डिवाइड करेंगे, 1:1 में पी और क्यू, क्योंकि इन्होंने गेन किया तो इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 4,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 4,000, 2 में क्या आ जाएगा, आर्स कैपिटल, आर को दिया जाएगा दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 8,000। तो देखिए पी की कैपिटल डेबिट, पी की कैपिटल डेबिट, क्यू की कैपिटल डेबिट और आर की कैपिटल क्रेडिट, फर्स्ट इज योर आंसर। तो चारों के चारों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपके भी यही आ रहे होंगे, ठीक है गाइस। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला नेक्स्ट चेक कीजिए। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर की रेशो में चेंज हो रहा है, जर्नल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, जर्नल रिजर्व को बांटा जाता है गाइस, मैंने बताया था कल के लेक्चर में। जर्नल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाता है क्योंकि वो बिलोंग करते हैं ओल्ड पार्टनर से। तो ये आ जाएगा आपका, मतलब इसके साथ ऑप्शन जो चलेगा वो बी चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उसने बोला है कि आपको क्या करना है, इन तीनों को मैच करना है, ठीक है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगेन लॉस होता है, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा तो इसके साथ भी बी आएगा, ओल्ड रेशो। उसके बाद गुडविल वैल्यूड, जो गुडविल हमने वैल्यू की है, विल बी एडजस्टेड, जो हम गुडविल वैल्यू कर रहे हैं उसको हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो इसका मतलब फर्स्ट के लिए बी यूज होगा, सेकंड के लिए भी बी यूज होगा और थर्ड के लिए ए यूज होगा, ठीक है गाइस। आई होप ये भी आपको फिफ्थ भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सिक्स देखिए, इसके बाद देखिए हमारे पास सिक्स क्वेश्चन आ रहा है। एनी चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर which result in an end of existing agreement and entering into a new agreement is called, पुराना एग्रीमेंट आपका खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ रहा है तो उसे क्या बोला जाता है गाइस, उसे या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो चेक कीजिए, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं गाइस, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल सही, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं, एमैलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं गाइस, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसे बोला जाता है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है गाइस। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए Which of the following is true in relation to goodwill, goodwill से related कौन सा सही है। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, नहीं गाइस, फिक्टिशियस होता है नाम मात्र की एसेट, गुडविल की तो जब हम बिजनेस बेचते हैं उसकी वैल्यू हमें मिलती है। गुडविल इज अ करंट एसेट, नहीं गाइस। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट, नहीं गाइस। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही। ये हमारी कौन सी एसेट होती है, इनटेंजिबल। चलिए गाइस आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद when goodwill is not purchased, गुडविल अकाउंट कैन, देखो व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, तो आप गुडविल जब परचेज नहीं करते हो तो गुडविल के अकाउंट को आप रेज नहीं करते हो, गुडविल डेबिट नहीं होता है जब परचेज नहीं होती है। तो कह रहे हैं नेवर बी रेज्ड इन द बुक, बिल्कुल सही। हम इसको जब गुडविल परचेज नहीं होती है तो हम गुडविल को रेज नहीं करते हैं, ठीक है। बी रेज्ड इन द बुक, नहीं गाइस। बी पार्शली रेज्ड इन द बुक, नहीं गाइस। बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर, नहीं गाइस। आपको होंगे सर हमने तो ये पढ़ा था कि इस केस में गुडविल को हम रेज कर सकते हैं, तो वहां पर साथ साथ हमें राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। अगर ये लिखता कि गुडविल को हम रेज कर रहे हैं और साथ साथ राइट ऑफ, तब मैं इसको करेक्ट मानता। अकेला रेज करना, रेज करने का मतलब क्या है
कि गुडविल को आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, गुडविल अकाउंट क्या कर रहे हो, डेबिट। नहीं गाइस, अकेला ये नहीं होगा, क्योंकि आपने इसके लिए कोई पैसा क्या नहीं किया, पे नहीं किया है, उसको कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। Red, blue, and white were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 1:2:2. They decided to share the future profit in the ratio of 7:5:3 with effect from 1 April 2019. Their balance sheet as on that date showed a balance of rupees 22,500. ये बैलेंस दिखा रहा है. In deferred revenue expenditure, that is loss, the amount to be debited respectively to partners capital of red, blue and white for writing of deferred revenue expenditure will be. तो आपको पता होना चाहिए गाइस, जो भी ये लॉसेस होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया भी था, इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, मतलब 1:2:2 में डिवाइड किया जाएगा. तो 22,500 को 1/5 कितना हो जाएगा, 4 5 4500. 4500 क्या होगा गाइस, किसमें, रेड में डेबिट होगा. उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9000 किस में होगा, ब्लू में, और 9000 किस में होगा, डेबिट होगा व्हाइट में. तो 4500, 9000 एंड 9000. इससे हम, इसने बोला है देखो, द अमाउंट टू बी डेबिटेड रिस्पेक्टिवली टू कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल में डेबिट होगा कितना, 4500, 9000 एंड 9000. ठीक है गाइस, तो ये आपका बी इज योर आंसर. ठीक है गाइस, आगे चलते हैं. इसके बाद देखिए हमारे पास 10th आ रहा है. ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:3. On 1/4/19, they decided to share the future profit equally. ठीक है. On the date, there was a credit balance of 1,20,000. Credit balance बोला गया 1,20,000 in their profit and loss account, and a balance of 1,80,000 in journal reserve. दोनों profits होते हैं. ठीक है. Instead of closing the journal reserve account and profit and loss account, it is decided to record an adjustment entry for the same. Means to say, आप इसको as it is books में दिखाना चाहते हो, आप इनको आज बांटना नहीं चाहते, तो इनका ट्रीटमेंट कैसा होता है, जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, गेन और सेक्रीफाइस निकालकर in the necessary adjustment entry to give the effect to the above agreement. तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा. देखिए रेशियो है 1:2:3, और वो अब क्या कर रहे हैं, 1:1:1 में डिवाइड कर रहे हैं. देखिए गाइस, पहले हम गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं. ए का देखिए 1/6 माइनस 1/3, तो ये आ गया कितना, 6. 1 - 2 नेगेटिव आ रहा है, 1/6, इसका मतलब गेन किया है. इसके बाद पी का देखिए 2/6 माइनस 1/3, तो ये भी 1/3 है. 1/3 माइनस 1/3 दैट मींस 0. ना तो इसने गेन किया ना सेक्रीफाइस किया. आप भी आंसर करते रहिएगा, मेरे से पहले आपको करना है. सी का आ जाएगा 3/6 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा कितना, 6. 3 - 2 1/6, इसने क्या किया, सेक्रीफाइस. तो इसका मतलब सी को क्या किया जाएगा गाइस, क्योंकि इसने क्या किया, सेक्रीफाइस, क्रेडिट किया जाएगा, और ए को क्या किया जाएगा, डेबिट. कितना है टोटल, 1,20,000 और 180, दैट इज 3 लाख. तो 3 लाख का 1/6 दैट वुड बी 50,000. तो ए की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, और सी की कैपिटल क्रेडिट. तो डेबिट ए बाय 50,000 एंड बी तो आएगा ही नहीं, ये गलत है. क्रेडिट ए बाय 50,000, ये गलत है, क्योंकि एक तो डेबिट ही करना है. डेबिट ए बाय 50,000, क्रेडिट सी बाय 50,000, दैट इज योर आंसर. आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी. इसके बाद चलते हैं आगे. XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share the future profit in the ratio of 3:2:1. Workman compensation reserve appearing in the balance sheet on that date, if no information is available for the same, will be. अगर workman compensation balance sheet में appear हो रहा है रिजर्व, और उसके रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी के बारे में नहीं बोला गया है, तो ये बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशो में, और इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा. एंट्री वुड बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो. ये एंट्री होती है. तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज योर आंसर. डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर इन देयर न्यू रेशो, नहीं गाइस. डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर इन कैपिटल रेशो, नहीं गाइस. कैरी फॉरवर्ड टू न्यू बैलेंस शीट विदाउट एनी एग्रीमेंट, नहीं गाइस. तो फर्स्ट इज योर आंसर. चलिए गाइस आगे चलते हैं. इसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी. हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू, जो उनकी आज की वैल्यू है, मे डिफर फ्रॉम देयर किससे, मार्केट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू तो बात ही एक हो गई, तो ये तो नहीं होगा. नेट वैल्यू, नहीं गाइस. कॉस्ट ऑफ एसेट
कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सही कर देते हैं। और अगला है बुक वैल्यू। अब इन दोनों में ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, आंसर इज योर डी, बुक वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट ओरिजिनल कॉस्ट होती है, और उसमें से हर साल हम एसेट में से डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस, और उसे बुक वैल्यू बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज योर बुक वैल्यू। तो गाइस ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, देखिए सुपर प्रॉफिट, जो आपके सुपर प्रॉफिट है, इज इक्वल टू डैश लेस डैश। बताइए, मैंने बताया था कल वाले लेक्चर में, सुपर प्रॉफिट कैसे आते हैं, जब आप अपने किसको, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, जो आपकी खुद के प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हो, माइनस, तब जाकर आते। तो एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट, ये पहला बिल्कुल सही नजर आ रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं गाइस, एवरेज प्रॉफिट और नेट एसेट नहीं गाइस, एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं गाइस। तो फर्स्ट इज योर आंसर, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, देखिए करेक्ट, इट इज बेटर टू यूज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल व्हेन, गाइस आपको आंसर करना है पहले, इट इज बेटर टू यूज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्यों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया जाता है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, द प्रॉफिट शो आर राइजिंग ट्रेंड ओनली, नहीं गाइस अकेला ये नहीं, जब राइजिंग और या डिक्लाइनिंग दोनों शो करते हैं, प्रॉफिट शो आर डिमिनिशिंग ट्रेंड, डिक्लाइनिंग शो कर रहा है, नहीं गाइस अकेला ये भी नहीं होगा, द प्रॉफिट में शो आइदर राइजिंग और डिमिनिशिंग ट्रेंड, या तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है, जिगजैग की सिचुएशन नहीं, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, वहां वेटेड एवरेज सक्सेसफुल नहीं होता है, या तो बढ़ रहे हैं या हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होता है। द प्रॉफिट डू नॉट शो एनी राइजिंग और डिमिनिशिंग ट्रेंड, नहीं गाइस। तो आंसर जहां पर या तो बढ़े ही जा रहे हैं या कम ही होते जा रहे हैं, वहां पर यू कैन यूज वेटेड एवरेज, वहां पर ज्यादा बेटर माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये गाइस। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व, नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। तो देखिए आपको पता है ये बेसिकली है क्या है, आप एसेट्स, ठीक है, ये आपकी एसेट्स होती है, टू लाइबिलिटीज, ठीक है, टू कैपिटल और टू में कैपिटल रिजर्व। ये कब होता है, पहली बात, कैपिटल की जगह मैं यहां पर और वर्ड यूज करूंगा अभी, जब आप बिजनेस को क्या करते हो, खरीदते हो या बेचते हो। अगर आप देखो, आपने कोई बिजनेस 20 लाख का खरीदा, ठीक है, आप दे रहे हो 25 लाख, तो याद करो आप क्या कहते हो, 5 लाख किसके नाम के दे रहे हो, गुडविल, यस गाइस बिल्कुल, 5 लाख किसके नाम के दे रहे हो, गुडविल, ठीक है। और यहां पर अगर आप 20 की जगह 18 दे रहे हो, ठीक है, तो आपको बेनिफिट होता है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, ठीक है। तो नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी, ये हो गया, और कैपिटल रिजर्व को हम क्या कर रहे हैं, माइनस। तो यहां से जो पैसा आपको देना है, ठीक है, आपकी मान लीजिए एसेट लायबिलिटी कितनी है, 20 लाख, ठीक है, आपको कैपिटल रिजर्व में 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको देना कितना है, दैट इज 18 लाख, 18 लाख आपको देना है, जो मैंने अभी ये बताया। तो ये आपकी परचेज कंसीडरेशन है जो आपको पे करना है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है गाइस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए On 1 April 2021, partners capital account showed a balance of rupees 7 lakh, showed a balance of rupees 7 lakh, पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है, while the journal reserve है 1 लाख, ये कैपिटल है, ये जर्नल रिजर्व, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ठीक है, एंड गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1,60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखो, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल आपकी कितनी, 1,60,000, ये आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट, ठीक है गाइस। नंबर ऑफ ईयर परचेज से आपने डिवाइड कर दिया किसको, गुडविल को, तो सुपर प्रॉफिट्स आ गए आपके कितने, 40,000, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं आपके, देखो नॉर्मल आप निकाल सकते हो, कैपिटल इंप्लॉयड है 7 लाख और 1 लाख, क्योंकि जनरल रिजर्व भी ऐड होते हैं, क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व, तो 8 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपकी कितनी, 15%, तो ये आ गया कितना, 1,20,000, ठीक है। तो ये 1,20,000 आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो,
तो नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी आप सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हो, दैट इज एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको एवरेज निकालना है तो ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 40 और 120 दैट इज 160, 160 सी इज योर आंसर। आई होप ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। 16 बहुत अच्छा एमसीक्यू था। आगे चलते हैं, देखिए वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ फर्म एट 3 ईयर 3 टाइम्स। इसके बाद है 17, देखिए वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 54,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 60,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 8,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म विल बी, ये आपको आंसर करना है मेरे से पहले। देखिए गाइस, देखिए गुडविल ऑफ द फर्म जो लगाई गई है, गुडविल अगेन गुडविल कैसे निकाल ली जाती है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, गुडविल है 54,000, तो इससे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18,000। सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 18,000। उसके बाद आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट है आपका देखिए 60,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस, तो आपने माइनस कर दिया होगा तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना 68,000। ठीक है गाइस, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट अभी बताया था माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है आपके 18,000, एवरेज प्रॉफिट है आपका कितना 68,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 68 में से 18 गए 50,000। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न, यस और नो, बिल्कुल। तो कैपिटल इन्वेस्टेड निकालनी है तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके 50,000, रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%, 10/100 क्योंकि नीचे आ जाएगा तो कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी, दैट वुड बी कितना 5 लाख। तो दैट वुड बी योर आंसर नंबर बी। आई होप ये वाला भी एमसीक्यू आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगला असर्शन आ रहा है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इज रिकॉग्नाइज्ड। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है जिसको रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन कंसीडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। बिल्कुल सही है, अगर हमने पे नहीं किया तो गुडविल को हम बुक्स में दिखाते नहीं है, गुडविल अकाउंट को डेबिट करते नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जरूरी होती है बिकॉज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैव टू बी कंपनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर। बिल्कुल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कौन करता है कंपनसेट, गेनिंग पार्टनर। और यहां पर बोला गया गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसीडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। तो यहां तो किसकी बात कर रही है, की जा रही है परचेज गुडविल, और यहां पर बात हो रही है किसके बारे में, किसके बारे में, जो हमारी परचेज नहीं है, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो यहां पर अलग चीज है, यहां पर अलग। पहली बात तो ये दोनों अलग अलग है बहुत। ए एंड आर देखो ये भी सही है ये भी सही है, बट आर इज नॉट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं गाइस, बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है। ओनली आर इज करेक्ट, नहीं गाइस, बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग, नहीं गाइस, तो आंसर इज योर बी। ठीक है गाइस, क्योंकि दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन जो फर्स्ट असर्शन है वो और जो रीजन दिया हुआ है दोनों अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशियो है 2:1। ठीक है गाइस, दे एग्रीड दैट इन फ्यूचर दे विल गेट इंटरेस्ट। देखो ए और बी पार्टनर है 2:1 में, और ये क्या बोला गया, दे एग्रीड दैट इन फ्यूचर दे विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आल्सो एट द सेम रेट। ठीक है, दे आल्सो डिसाइडेड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल बी कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी हैज नॉट चेंज्ड, चेंज नहीं हुई है, एंड हेंस देयर इज नो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर एज सच गुडविल नीड नॉट बी वैल्यूड। बिल्कुल सही गाइस, पहले में कोई रेशियो में चेंज थोड़ी हुआ है, तो ये बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बोली गई है कि ए और बी पार्टनर है 2:1 में, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। दे आल्सो डिसाइडेड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल बी कंपनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर। ये तो गलत है गाइस, जब रेशियो में चेंज ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये बात आएगी नहीं। ठीक है गाइस, और रीजन उसका बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ए तो गलत है, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, तो सी इज योर आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्या बोला गया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, जर्नल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म विल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2, इफ द पार्टनर डिसाइड टू रिटेन द जर्नल रिजर्व, अगर वो रखना चाहते हैं, दे मे एडजस्ट इट इन द कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन देयर
सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा उसके कैपिटल और करंट, और सेक्रीफाइसिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या बोला गया, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों बिल्कुल सही है। वो बांटना चाहे बांट भी सकते हैं, अगर वो रिटेन करना चाहते हैं तो जैसा हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। आई होप आपको 20 के 20 एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। गाइस आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही हम आप लोगों से फेवर चाहेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके भी बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।